आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि कैसे हम अपने सर्वर के अंदर सिस्टमेटिकली पूरी डिटेल्स रखेंगे शीट नंबर 2 एसएपी एमएम की। तो सबसे पहले शीट नंबर 2 एसएपी एमएम में क्या है कि आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है अपने सिस्टम के अंदर। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है असाइन करेंसी टाइप विद डिफॉल्ट मटेरियल लेजर टाइप। आपको अपने सर्वर पे कुछ डिफॉल्ट मटेरियल लेजर टाइप्स डिफाइन करने हैं। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग्स होती है, बिना इनको बनाए हुए आप अपने सर्वर पे आगे काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एसएपी के अंदर आना है। सबसे पहले हमेशा मैं आपको बोलता हूँ SM12 यूज करो अनलॉक करने के लिए। सर्च पे क्लिक करो, सारे सेलेक्ट कर लो टेबल्स और यहाँ से डिलीट करो। तो आप देखोगे आपके सर्वर से सारी चीजें अनलॉक हो चुकी हैं। अब हम काम करेंगे सिस्टमेटिकली। तो सबसे पहले SPRO SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट से आना है, SAP के अंदर आना है और आपको कंट्रोलिंग के अंदर जाना है। तो कंट्रोलिंग के अंदर जो हमारा पहला काम है वो है प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग। तो यहीं पे आपको कुछ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग दिखेगा। उसके बाद एक्चुअल कंट्रोल एंड मटेरियल लेजर पे जाना। तो ये रहा एक्चुअल कंट्रोल एंड मटेरियल लेजर। इसके बाद लिखा होगा असाइन करेंसी टाइप एंड डिफॉल्ट मटेरियल लेजर टाइप्स। तो ये पहला वाला ही होता है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से न्यू एंटिटी क्रिएट करना है। अब हमने किस नाम से क्रिएट करा था, मेरी कंपनी का कोड बता सकता हूँ आप में से कोई? मैं किस कंपनी के कोड से काम कर रहा था? DLX सर। ओके थैंक यू। तो DLX नाम से मैंने अपना मटेरियल लेजर टाइप क्रिएट कर दिया। यहीं पे लिख दिया DLX मटेरियल ML टाइप और इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो आप देखोगे आपके सर्वर पे मैंने एक क्रिएट करके रख दिया DLX। उसको बनाने के बाद आपका दूसरा काम होता है असाइन मटेरियल लेजर टाइप्स टू वैल्यूएशन एरिया। इस पे क्लिक करोगे आप, यहीं पे न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे। अब अपना वैल्यूएशन एरिया बनाओगे। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिना इसके बनाए आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैंने अभी DLX के नाम से बना दिया DLX। देखो आप मटेरियल लेजर डालोगे ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। लेकिन जब आप कंपनी में काम कर रहे होंगे ना, तो वो कंपनी आपको देगी कि आपने मटेरियल लेजर इस नाम से क्रिएट करना है। यहीं पे मैंने इसको सेव करा और यहाँ से क्रिएट कर दिया। तो आप देखोगे आपके सर्वर पे एक मटेरियल लेजर भी क्रिएट हो चुका है वैल्यूएशन एरिया के लिए। तो ये ग्रीन स्टेटस में आना चाहिए। देखो अभी आपने देखा जैसे मैंने अपना न्यू क्रिएट करा, बहुत सारे थे जो यहाँ पे आए नहीं। प्लीज अनम्यूट कर दो अपने आप को, नहीं तो डिस्टर्बेंस आएगी जब आप बाद में रिकॉर्डिंग्स देखोगे। अभी देखो जो भी ना सही नहीं बने होंगे वो ऐसे ग्रीन में नहीं होंगे, ब्लू में होंगे। अभी देखो सब ग्रीन में, इसका मतलब क्या, हमारा सारा काम सही है, ये अलाउड है। अब इसके बाद आपका जो तीसरा काम होता है यहाँ पे होता है एक्टिवेट मटेरियल लेजर फॉर वैल्यूएशन, यानी कि एक्टिवेट करना। तो यहीं पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट मटेरियल लेजर्स में जाएंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे। देखो ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं हुआ, ये गलत है। अभी देखो ये जो ब्लू कलर का, ये ग्रीन कलर का सारा सही है। तो कैसे बनाएंगे? पोजीशन पे क्लिक करेंगे, वैल्यूएशन एरिया हो गया हमारी कंपनी का, जिसको हम बोलेंगे DLX। ये देखो आ गया, ये ग्रीन है। यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन विल बी 2 स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये फिक्स होता है। आप किसी का भी देख लो आपको 2 ही नजर आएगा, ये देख लो, चाहे किसी के भी साथ देख लो आप, आपके सर्वर पे सब स्टैंडर्ड है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इसको क्यों डाल रहे हैं, ये फिक्स है, कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग है। तो हमारा किस नाम से बनाया? मैंने DLX के नाम से बनाया। तो DLX नाम से यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 डिफाइन कर दिया। यहीं पे लिखा होगा मटेरियल लेजर अकाउंट, ये एक्टिवेट करना आपको। जनरली लोग 99% गलती यहाँ पे कर देते हैं, वो सबको सही डालते हैं, यहाँ पे असाइन नहीं करते। इस पे क्लिक करोगे और आपके सर्वर से इसको सेव करोगे। तो आप देखोगे आपके सर्वर पे क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो हमारा एक मटेरियल लेजर एक्टिवेट हो जाएगा प्राइस डिटर्मिनेशन 2 के अकॉर्डिंग, इस तरीके अपने सर्वर पे, इस तरीके से। अब हमारा जो दूसरा काम है हमारे सर्वर पे, इसको एक्टिवेट करने के बाद जब ये सारे एक्टिवेट हो जाएगा, अब आपको अपने सर्वर पे क्या क्रिएट करना होता है? प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग क्रिएट करनी होती है। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखा दिया आपको। अब हमारे को हमारे सर्वर पे प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने, तो इसको प्रॉफिट सेंटर एक ग्रुप होता है जहाँ पे हम अपना पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। इसका टी कोड होता है KE51। SAP में आना है, KE51 डालना है, एंटर प्रेस करना है।
जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सर्वर पे एक यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कंट्रोलिंग एरिया। तो हमारा कंट्रोलिंग एरिया किस नाम से है? यह है DLX के नाम से। यहाँ पे भी मैं अपना कंट्रोलिंग एरिया DLX डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर किस नाम से क्रिएट कर रहा हूँ? मैंने बोला DLX, सेम सब कुछ मैं एक ही नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। हो सकता है कंपनी में आपको किसी और नाम से बनाने के लिए दिया जाए। आपको प्रोसेस समझना। एंटर प्रेस करो, यहाँ पे एक विंडो खुल के आ गई। तो प्रॉफिट सेंटर कौन सा प्रॉफिट सेंटर आपका, वो कौन सा एरिया? तो आपने लिख दिया DLX प्रॉफिट सेंटर। आप यहीं पे भी लिख सकते हो, इस जगह पे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे भी सेम लिख सकते हो DLX प्रॉफिट। मैं ऊपर शॉर्ट में लिखा था प्रॉफिट सेंटर अकाउंट। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है? सपोज मैंने डाल दिया अमित। अब देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ गलत करते हैं, जबकि एरर मेंशन भी है, उसके बावजूद भी सही नहीं कर पाते। लिखा हुआ है प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। क्या आपका प्रॉफिट सेंटर ग्रुप है क्या क्रिएटेड पहले? अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक एरर आएगा, बोलेगा नो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप एग्जिस्ट, कि आपके सर्वर पे प्रॉफिट सेंटर नहीं बना हुआ है। और यही चीज मैंने नोट्स में भी दे रखी है। देखो जब आप KE51 डालोगे, अपना यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर डालोगे, तो एक विंडो इस तरीके से खुलेगी और नीचे यही लिखा हुआ आएगा कि प्रॉफिट सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट, आपका प्रॉफिट सेंटर नहीं क्रिएट हुआ है। तो कैसे क्रिएट करोगे? इस एरर को कैसे रिजॉल्व करोगे? एरर ही तो है ये। देखो ये आप इसको एंटर मारो, देखो एरर हो गया, रेड हो गया, एरर है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? उसके स्टेप्स यहीं पे लिखे हैं, वी हैव एरर नाउ फॉलो स्टेप। हमारे पास ये एरर है, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बनाना पड़ेगा पहले। यानी कि अगर कंपनी आपको बोलती है कि आपको अपना प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना है, तो बिना प्रॉफिट सेंटर ग्रुप के आप प्रॉफिट सेंटर नहीं क्रिएट कर सकते। कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले एस्केप से बाहर आ जाओ, पूरा SAP के अंदर से बाहर आ जाओ। एस्केप से SPRO डिफाइन करो, SAP रेफरेंस पे जाओ। प्रॉफिट सेंटर के लिए आपको कंट्रोलिंग में जाना है। अगेन मैं कंट्रोलिंग में आ जाता हूँ, आपको यहाँ पर कंट्रोलिंग दिख जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे होगा कंट्रोलिंग के अंदर आपका दूसरा काम होगा प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। तो यहीं पे होगा, देखो ये प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग पहला वाला, ये देखो। उसके बाद लिखा हुआ बेसिक सेटिंग्स, तो ये रहा बेसिक सेटिंग्स। उसके बाद दूसरा लिखा कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, ये वाला कुछ। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपके पास मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, तो ये रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग। इस पे क्लिक कर लो। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड हिरार्की आएगा। आपको याद होगा स्टैंडर्ड हिरार्की मैंने आपको पहले भी बताया था। अबे याद है आपको? अबे शीट याद नहीं है, याद नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं। आकाश आपको याद है? जी सर पता था, याद है सर, उसमें चलो कोई बात नहीं। आपको स्टैंडर्ड हिरार्की मैंने बता रखा, वो यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। तो मेरी जो स्टैंडर्ड हिरार्की है वो है DLX के नाम से मैंने क्रिएट करा था। यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया करेंसी सेटिंग आती है, तो हमेशा यहाँ पे 20 लेते हैं कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स के लिए, यानी कि हम कंट्रोलिंग एरिया से कंफर्म कर रहे हैं। करेंसी विल बी INR। एक छोटी सी चीज यहाँ पे डालनी होती है, इसको बोलते हैं एक्टिवेट इंडिकेटर्स। यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ से सेव कर लेना। तो आपका एक प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग ग्रुप बन गया। देखो ये क्रिएट हो गया। अब ये मेरा कंपनी का स्टैंडर्ड हिरार्की आ गया, ये कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन हो गया, ये DLX का पार्ट आके देखो अब लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? देखो आप बोले ना आपको पता नहीं ओके की P मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे जाना है। यहाँ पे जो बोले ना स्टैंडर्ड हिरार्की याद नहीं है, तो DLX नाम से हमने बनाया था। इस पर डबल क्लिक करो, ये देखो ये स्टैंडर्ड हिरार्की देखो क्रिएटेड है। अबे देख लो आप, ये देखो। तो ये ऑलरेडी साइन मैंने बताया था कि अपना बना लेना। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है प्रॉफिट सेंटर बनाना। तो KE51 अगेन डालेंगे, अपना प्रॉफिट सेंटर नाम डालेंगे, किस नाम से क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया DLX प्रॉफिट सेंटर। यहाँ पे आगे देखो लॉन्ग टेक्स्ट में भी डाल देंगे DLX प्रॉफिट सेंटर अकाउंट्स। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने लिख दिया अमित, उसका ग्रुप। देखो पहले यहाँ पे ग्रुप डाल रहा था, एरर आ रहा था। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, अब एरर नहीं आ रहा। अब इसको सेव इन एक्टिव पे मत करना, यहाँ से सेव करना होता है ये एरिया। देखो एक्टिव से इस पे क्लिक करो, तो देखो इस तरीके से आ जाएगा प्रॉफिट सेंटर DLX हैज बीन क्रिएटेड।
तो आपका प्रॉफिट सेंटर इस तरीके से बन जाएगा। तो एक सर्वर के अंदर प्रॉफिट सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट ग्रुप्स कैसे करते हैं, मटेरियल लेजर कैसे बनता है, ये तीनों चीजें मैंने सिस्टमेटिकली आज आपको बता दी है। तो प्रॉफिट सेंटर देखो मैंने आपको प्रॉपर बताया कि इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, अपना करेंसी 20 डिफाइन कर देना, जो अभी पूरा प्रोसेस बताया। फिर जब आप काम करोगे अपने सर्वर पे तो कुछ प्रॉफिट सेंटर आपका ऐसा क्रिएट हो गया देखो मेरा खुलिए यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर। तो एक प्रॉफिट सेंटर ऐसा बनता अपने सर्वर पे कि प्रॉफिट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड, इस तरीके से आ जाएगा देखो। तो मैंने अपना प्रॉफिट सेंटर बना के दिखा दिया। अब हम आपका अपना मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया फिर से चेक करेंगे। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा सारा काम सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ओनली फॉर चेकिंग होता है, लिखा भी हुआ फॉर रिपोर्टिंग एंड चेकिंग, सिर्फ देखने के लिए और चेक करने के लिए। तो कैसे जाएंगे, OKKP। तो कैसे देखेंगे, देखो OKKP टी को डाला, यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। पोजीशन पे जाएंगे, अपना फाइंड आउट करेंगे DLX के नाम से, यहाँ पे सेलेक्ट करो, पहले इस पे डबल क्लिक कर लो, इसकी डिटेल सारी चेक कर ली। तो सब कुछ सही है, ये देखने का काम होता है, इसमें कुछ करते नहीं, लिखा हुआ है ओनली फॉर चेकिंग। फिर इसके बाद हम असाइनमेंट पे जाएंगे, देखेंगे कंपनी असाइनमेंट ठीक है, एक्टिवेट है सब कुछ, तो इसने दिखा दिया एक्टिवेट, यानी कि हमारा यहाँ तक का सारा काम सही है। इसके बाद आपको एस्केप से बाहर आ जाना है। अब हमने आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट बच रहा है इस शीट नंबर 2 का, वो है अभी तक शीट नंबर 1 से लेके और शीट नंबर 2 तक हमने जितना भी काम करा है, हमें ये चेक करना है कि उस सर्वर पे सही है या गलत है, उसमें कोई चीज गलत तो नहीं है। और रिपोर्टिंग चेक करना, यानी कि टेस्ट करना कि शीट नंबर 1 से लेके और शीट नंबर 2 जो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गलती है, कुछ कमी है, उसको कैसे चेक करेंगे। उसके लिए एक टी कोड होता है जिसका नाम है CKM स्टार्ट। SAP में जाओ, CKM स्टार्ट, एक टी कोड डालेंगे, एंटर मार देंगे, एक विंडो खुलेगी, अपनी कंपनी का प्लांट डाल देंगे। तो हमारी कंपनी का प्लांट है DLX। यहीं पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एंड टेस्ट रन को हटा दो। अब अगर ये सब कुछ करके ग्रीन हो जाता है तो हमारा सब सही है, और ग्रीन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, सारा ग्रीन हो गया। देखो आप ध्यान से देखोगे यहीं पे ये लिखा भी है, देखो ये देखो कि अपना प्लान डाल देना और एंटर मारोगे तो ये विंडो खुलनी चाहिए, देखो ग्रीन इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखोगे इसमें एक भी चीज गलत नहीं है। कैसा पता, देखो यहाँ देखो 29 ग्रीन है, यानी कि सही है। वार्निंग कितनी है, 0। ये बोल रहा है एक भी वार्निंग आपके सर्वर पे नहीं है, आपने जो भी काम करा सब सही करा। उसके बाद बोल रहा है आपके सर्वर पे कोई एरर है क्या, देखो दिख रहा है एरर नहीं है। वार्निंग कितनी है, बोल रहा वार्निंग नहीं है। स्टॉप्स कितने हैं, एक भी स्टॉप्स नहीं, यानी कि आपने शीट नंबर 1 से लेके और शीट नंबर 2 तक जो करा है आपके सर्वर पे बिल्कुल सही काम करा, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसको टेस्ट हो गया। आज हमने शीट नंबर 2 कंप्लीट कर ली। अब शीट नंबर 3 में कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा कि आप अपना सर्वर पे कॉस्ट सेंटर कैसे बनाओगे। आज तो हमने प्रॉफिट सेंटर बनाया, कल हम कॉस्ट सेंटर बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद आप अपना फाइनेंशियल ईयर कैसे डिफाइन करोगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है इस कंपनी के लिए। उसके बाद उसका पीरियड डालेंगे, मटेरियल ग्रुप बनाएंगे कल कि अगर हमारी एक कंपनी वो मटेरियल डिफाइन करे तो उसका ग्रुप क्या होने वाला, रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें आएंगी। फिर जब वो बन जाएगा तो हम अपने क्वांटिटी और वैल्यूज को कैसे अपडेट करेंगे उसके अंदर। प्लस उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सर्वर में मटेरियल कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो मटेरियल ऐसे बनाते हैं MM01। तो कल का हमारा काफी लंबा क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग आज का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। शीट ये 2 नंबर कंप्लीट करा दिए मैंने आपको, शीट 2 कंप्लीट हो चुकी है। शीट ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके मोबाइल पे, आपके ग्रुप में, ताकि आप इसको आराम से देख सको, प्रैक्टिस कर सको। तो शीट नंबर 1 से शीट नंबर 2 कंप्लीट कर दिए, कल शीट नंबर 3 चलेगी।